जय सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल, जहां पर हम विधि से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 के बेसिक प्रिंसिपल्स को आधार बनाकर चर्चा और परिचर्चा की थी। वो मेरे चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था, मैंने ये चर्चा और परिचर्चा की थी कि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट का क्लॉज सिर्फ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में डाल देने से लैंडलॉर्ड को ये राइट नहीं मिल जाता कि वो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जुरिडिक्शन को इन्वोक कर सके। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 55 और सेक्शन 31 के अंतर्गत कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उस प्रिंसिपल्स को हमने एक वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, उस पर चर्चा और परिचर्चा किया हुआ है। आप उसे देखकर अपना कमेंट्स दे सकते हैं। आज जिस विषय को लेकर हम आए हैं वो भी महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट से संबंधित है। सपोज कीजिए कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सेक्शन 22 या सेक्शन 23 या सेक्शन 24 में लैंडलॉर्ड के द्वारा दिए गए आवेदन को स्वीकार कर लिया है और लाइसेंसी या टेनेंट के विरुद्ध इविक्शन का ऑर्डर पास कर दिया है। किसमें? महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 43 के अंतर्गत इविक्शन का ऑर्डर पास कर दिया है। तो अब प्रश्न ये होता है कि इस इविक्शन के ऑर्डर को यदि लाइसेंसी या टेनेंट जिसके विरुद्ध ये पास किया गया है चुनौती देना चाहता है तो उसके पास क्या प्रोविज़न है, क्या आधार है, वो कौन से सेक्शन है जिसके अंतर्गत इसको चुनौती दी जा सकती है। तो प्रश्न क्या है कि यदि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 22 या सेक्शन 23 या फिर सेक्शन 24 के अंतर्गत पोजीशन को रिकवर करने वाला आवेदन जो लैंडलॉर्ड के द्वारा दिया गया है उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको अलाउ कर दिया है और संबंधित लाइसेंसी या टेनेंट के विरुद्ध इविक्शन का ऑर्डर पास कर दिया है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 43 के अंतर्गत, और ये बोला है कि आप आदेश की तिथि से 30 दिन के अंदर उस मकान को खाली कर दें या उस दुकान को खाली करके उसका पोजीशन लैंडलॉर्ड को सौंप दें। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये जो आदेश है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, क्या इसको अपील में चुनौती दी जा सकती है? और यदि अपील में चुनौती दी जा सकती है तो किसके पास जाना पड़ेगा? क्योंकि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट का मामला है। यहाँ पे दोस्तों महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन 44 काम में आता है। सेक्शन 44 ये बताता है कि सेक्शन 43 के अंतर्गत महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश किए गए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो इविक्शन का ऑर्डर पास किया गया है उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। जी हाँ, ये नॉन अपीलेबल ऑर्डर होता है। तो अब सवाल यह है कि जब अपील नहीं की जा सकती तो इसको चुनौती कैसे दें? तो मित्रों, यहाँ पे रिविजनल ज्यूरिडिक्शन काम में आता है। यानी सेक्शन 44 के अनुसार आप स्टेट के द्वारा इस्टेब्लिश कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर की अथॉरिटी के पास रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करके इविक्शन ऑर्डर को चुनौती दे सकते हैं। तो इविक्शन ऑर्डर कौन से सेक्शन में पास किया जाता है? सेक्शन 43 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, और इसको चुनौती दी जाती है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 44 में रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करके। यदि आप मुंबई या नवी मुंबई के आसपास के एरिया में रहते हैं तो इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत जिसको ज्यूरिडिक्शन प्राप्त है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसा कि आपको पता है कि बांद्रा ईस्ट में स्थित माडा के कैंपस में बैठती हैं। ठीक है,
अब माडा के कैंपस में जो महाराष्ट्र रैंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत स्थापित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठते हैं, इन्होंने सेक्शन 43 के अंतर्गत अगर किसी टेनेंट या लाइसेंसी के विरुद्ध इविक्शन का ऑर्डर पास कर दिया है और कहा है कि आदेश की 30 दिन के अंदर, आदेश की तिथि से 30 दिन के अंदर आपको ये पोजीशन लैंडलॉर्ड को सौंपना होगा, तो उनके आदेश को चुनौती देने के लिए आपको सेक्शन 44 के अंतर्गत एक रिवीजन एप्लीकेशन एडिशनल कमिश्नर कोंकण डिवीजन के पास भेजना होगा या फाइल करना होगा। जी हाँ, रिवीजन का जो जुरिडिक्शन है वो एडिशनल कमिश्नर कोंकण डिवीजन के पास है, जो मुंबई, नवी मुंबई के आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं। इसी प्रकार थाने के लिए अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं और उनके लिए अलग एडिशनल कमिश्नर हैं। इसी तरह पुणे के लिए अलग एडिशनल कमिश्नर होंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। तो महाराष्ट्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और कमिश्नर बनाए गए हैं। तो मित्रों, सेक्शन 43 के अंतर्गत पास किए गए इविक्शन ऑर्डर को हम रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करके चुनौती दे सकते हैं। उसका प्रावधान सेक्शन 44 के अंतर्गत दिया गया है। तो याद रखें, ये महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट की बात है। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम और इसके और भी सेक्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे और उसको देखेंगे कि इनका ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होता है। यानी कि ये महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के जो प्रोविज़न है बाकी के जो लॉ हैं जो टाइम बीइंग इन फोर्स हैं, यानी कि इस समय लागू किए गए हैं, उनके ऊपर प्रिवेल करते हैं, उनके ऊपर इनकी अहमियत है, या बाकी के नियमों से ये अंदर आते हैं, उन नियमों के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।